आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ अपनी हज जर्नी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सफ़र की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अल्लाह ताला सबको ये सफ़र देखना, करना, बार बार जाना नसीब करे, आमीन सुम आमीन। तो जी यहाँ हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था, सुबह 11 बजे की फ़्लाइट थी और हमारी जो एयरलाइन थी वो थी सऊदी एयरलाइन के थ्रू हम जा रहे थे। और यहाँ पर जो है हमारा प्लेन लग चुका था और आराम से हम लैंड कर चुके थे सऊदी अरब में। तकरीबन 4 घंटे का हमारा ये फ़्लाई था। तो सबसे पहले हम लोग ने आना था मदीना। हमारा 42 डेज़ का स्टे था जिसमें 8 दिन हमारे मदीना थे और बाकी के डेज़ हमारे मक्का थे। तो सबसे पहले हम लोग मदीना आए, 8 दिन हमारा वहाँ पे स्टे था और बहुत ही खूबसूरत यादगार दिन थे। तो 8 दिन का तो बिल्कुल भी पता नहीं चला किस तरह से 8 दिन गुज़रे। तो यहाँ पर जी कबूतरों को मैं डाल रही हूँ दाना और इतने कबूतर थे वहाँ पर और हम लोग स्पेशली चने लेकर गए थे और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाए। तो अब जो ये आप क्लिप देख रहे हैं ये है रियाजुल जन्ना का, जिसको जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। इसके लिए अपॉइंटमेंट ली जाती है और 2 दफ़ा मुझे अपॉइंटमेंट मिली, मौका मिला रोज़ा रसूल पे हाज़िरी का। तो जी 8 दिन गुज़र गए। अब हमारा टाइम था नेक्स्ट मक्का जाने का और रास्ते में हमने अदा करना था उम्रा और यहाँ पर सब सामान वगैरह जो है वो बसेस में लोड हो रहा है और इसके बाद हमने जाना था जी मक्का। यहाँ पर दिल बहुत उदास भी था क्योंकि मदीना को छोड़ना आसान नहीं है। मदीना में बहुत ही ज़्यादा सुकून है और एक एक्साइटमेंट भी थी कि हम अल्लाह के घर जा रहे हैं और रास्ते में हमने एहराम बांधना था और उसके बाद हमने अपना पहला उम्रा अदा करना था। तो एहराम बांधने के लिए हम रास्ते में मिकात पर रुके और ये वो जगह है जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद एहराम बांधा था और उम्रा अदा किया था मदीना से मक्का जाते हुए। और मिकात बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा। और हज जो है उन दिनों में गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक एक्साइटमेंट का भी एक लेवल था जिसकी वजह से इंसान गर्मी शर्मी सब कुछ भूल गया हुआ था। और ये है ये रात के टाइम वहाँ पे हवा वगैरह चलती थी लेकिन दिन में बहुत गर्मी होती थी। तो यहाँ जी हम पहुँच चुके हैं मक्का और बिल्डिंग वालों ने बहुत ही अच्छा जो है वो सब हाजियों का वेलकम किया और सब जो थे वो एहराम की हालत में थे। वेलकम में जी वेलकम ड्रिंक्स और कहवा, चॉकलेट्स, इस तरह की सब चीज़ें थी। खैर हम लोगों ने इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और जस्ट सामान हमने छोड़ा अपना होटल में और इसके बाद हम लोग चले गए उम्रे के लिए। तो पहला उम्रा हमने अदा कर लिया और जो फ़र्स्ट टाइम काबा को देखने का जो है ना सीन, वो तो मैं आपसे बयान ही नहीं कर सकती। इंसान किसी और ही दुनिया में चला जाता है, उसको यकीन ही नहीं आ रहा होता कि यार जो सब मैं टीवी में देखता था तो आज मैं आँखों से देख रहा हूँ अपनी। बहुत ही जलाल रुतबा, बहुत ही खूबसूरत मंज़र के इंसान वापस, अब हमें वापस आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन अब तक जो है ना वो मंज़र आँखों के सामने आता है। उम्रा अदा करें, उसके बाद अब ठंडा ठंडा ज़मज़म पिएं और अपने आप को पुरताज़ा करें, उसकी क्या ही बात है। तो इस तरह से ये बसेस थी, हमें आने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट दी गई थी। बहुत अच्छे इंतज़ामात थे और हम गवर्नमेंट की तरफ से गए थे और खाने के भी बहुत अच्छे इंतज़ामात थे, जिसके साथ आपको मीठा भी मिलता था, खाना 3 टाइम का था और चाय थी 2 टाइम। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला सबको अपने घर पर बुलाए और बार बार हाज़िरी देना नसीब फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। इसके अलावा हम काफ़ी दफ़ा मार्केट भी गए, वहाँ पे मार्केट्स भी एक्सप्लोर की। ज़ाहिर है आपको पता है जब इस तरह से जाते हैं तो फिर गिफ्टिंग वगैरह भी लेनी होती है अपनी ख़ास प्यारों के लिए, खजूरें वगैरह भी लीं और इस तरह से कुछ जाए नमाज वगैरह भी लिए। और इन्हीं दिनों का बिल्कुल भी पता नहीं चला और हमारे हज के जो 5 दिन थे वो करीब आ गए। और आज की रात हमें ले जाया जा रहा है जी मिना में हम एक रात रुकेंगे और नेक्स्ट डे हम जाएंगे जी आराफात। और यहाँ हमारा ये मिना के कैंप्स थे, यहाँ के भी इंतज़ामात बहुत अच्छे थे। आपको जूसेस, पानी, इस तरह की सब फैसिलिटीज़ थी और एसीज़ थे, बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं था, बहुत अच्छे इंतज़ामात थे। तो हमने यहाँ पर एक रात रुकना था और उसके बाद हमने जाना था अरफ़ात। मतलब रुकना तो हमने यहाँ तकरीबन 3 दिन था लेकिन वापस हमने मिना ही आना था। तो ये हमारे मिना के कैंप्स के बेड्स हैं जो कि सोफ़ा कम बेड्स थे और जो बेड भी बन जाते थे और आप उसको बैठ कर वहाँ पर कुरान पाक वगैरह भी पढ़ सकते थे। और ये अरफ़ात का दिन है जो कि बहुत ही अहम है, यहाँ पर लोग दुआएं शुआएं मांग रहे हैं
और जैसे ही यहाँ पर अज़ान हुई मगरिब की तो हमने अरफ़ात को छोड़ दिया और हम आगे मुज़दलिफ़ा। यहाँ पे एक रात हमने गुजारनी थी और यहाँ पे हमने इकट्ठी की कंकरियाँ जो कि हमने शैतान को मारनी थी। और जैसे ही सुबह फ़जर की अज़ान हुई उसके बाद हमने मुज़दलिफ़ा को भी छोड़ दिया और हम पहुँच गए जमरात शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए। ये जो काम है ये 3 दिन मुसलसल आपको करना होता है। शैतान को कंकरियाँ मारनी होती हैं, पैदल चल कर आना होता है जो कि काफ़ी मुशक्क़त वाला काम है, लेकिन यकीन जाने इस मुशक्क़त में भी अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा सुकून और मज़ा रखा हुआ है कि आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और यहाँ पे शैतान को कंकरियाँ मारी जा रही हैं जो कि 3 शैतान होते हैं, बड़ा, छोटा, दरमियाना, और तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी होती हैं। पहले दिन सिर्फ बड़े शैतान को मारते हैं, उसके बाद दोनों दिन तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी होती हैं। तो हम 3 दिन हम लोग रमी करने आए, यानी कि शैतान को कंकरियाँ मारने आते रहे। और यहाँ जी हम जा रहे थे कंकरियाँ मार के, हमने ट्रेन को चूज़ किया वापस जाने के लिए मिना, क्योंकि हमने आज लास्ट डे था कंकरियाँ मारने का और आज हमने वापस मिना पहुँचकर अपना सामान वगैरह लेना था और वापस हमने पहुँचना था जी होटल। तो यहाँ हम वापस आए हैं होटल तो अपनी बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग वालों ने बहुत ही अच्छा हमारा वेलकम किया, स्वीट्स के साथ, डिफरेंट ड्रिंक्स, चाय वगैरह के साथ वेलकम किया, क्योंकि हज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका था। तो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। तो अब टाइम आ गया था जी वापसी का और अब हम जा रहे हैं जद्दा एयरपोर्ट और पाकिस्तान वापसी हमारी थी। और यहाँ हम पहुँच गए थे पाकिस्तान और हमारी फ़ैमिली जो है हमारा वेट कर रही थी बाहर वेलकम करने के लिए। तो अच्छा भी लग रहा था कि आप 42 डेज़ के बाद सबसे मिल रहे हैं, लेकिन एक उदासी सी भी थी कि अल्लाह के घर को छोड़ना आसान नहीं। तो यहाँ हम सब लोगों से मिल रहे थे, बहुत अच्छा सा सब ने वार्म वेलकम किया और अल्लाह का शुक्र है हमारा जो हज है बहुत ही अच्छे स्मूथली सब कुछ हुआ, बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला सबको बुलाए अपने घर, बार बार बुलाए, बार बार अपने दर की हाज़िरी करवाए और अपनी आँखों से देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर आपको कोई भी हज से रिलेटेड बात पूछनी हो या फिर कोई टिप चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हज की तो अभी से ही इंस्टॉलमेंट्स वगैरह और एप्लीकेशंस जा चुकी हैं। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को करती हूँ यहाँ पर एंड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अल्लाह ताला आपको भी हज करना नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।